झारखंड में रांची से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर खूंटी जिले का एक ऐसा ही गांव है जिसके नाम में ही कई रहस्य छुपे हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आने में लोगों की रूहें कांप जाती है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होगे, इस गांव का नाम है भूत। तो क्या सच में यहाँ पे भूत है या नहीं है? चलिए हम चल करके देखते हैं इस गांव में। ये कोई नॉर्मल गांव नहीं है, इसका नाम ही है भूत। और शायद इसी नाम की वजह से यहाँ कोई आना जाना भी नहीं चाहता। मैं अभी इस गांव के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है, ना किसी बच्चे की आवाज़, ना किसी पंछी की आवाज़। ये देखिए गांव का स्कूल, जहाँ कभी पढ़ाई होती थी, आज वहाँ सिर्फ खामोशी है। स्कूल के अंदर ही खड़ा है ये इमली का शापित पेड़, और इस पेड़ के पीछे छुपी है एक खौफनाक कहानी। कहा जाता है बिरजू मुंडा की मृत्यु के बाद में उनकी लाश यहीं दफनाई गई थी, और समय के साथ में यहाँ पे इमली पेड़ उगाया। आज पेड़ तो जिंदा है, लेकिन पूरा गांव बिल्कुल बेजुबान है। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी से बना हुआ सालों पुराना घर, जो आज पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में बस गए हैं, और पीछे रह गया सिर्फ डर और यहाँ की कहानियाँ। ये गांव मुंडा समाज यानी ट्राइबल आदिवासी लोगों का है, जिनकी परंपराएं आज भी लोग समझने से डरते हैं। माना जाता है जो भी इस गांव में मरता है, उसकी लाश घर के आगे या उसकी पसंद वाली जगह पे दफना दी जाती थी। उस जगह पर एक लंबी पत्थर खड़ी कर दी जाती थी, ताकि उस व्यक्ति की आत्मा इसी गांव में रहे और गांव की रक्षा करती रहे। आज भी माना जाता है कि इस गांव में भूतों की पूजा होती है, ताकि यहाँ शांति बनी रहे और कोई आत्मा गुस्सा ना हो। इस गांव के बीचों बीच ये जो पत्थर खड़ी है ना, ये कोई निशानी नहीं है, ये एक इंसान था। मुंडा समाज में माना जाता है जो व्यक्ति इस गांव में मरता है, उसे दूर नहीं ले जाया जाता, उसे इसी मिट्टी में सुला दिया जाता है, या तो उसके घर के आगे या तो उसके मनपसंद दीदा जगह पर। उसके बाद उसकी कब्र पर ये लंबी पत्थर खड़ी कर दी जाती है, ताकि उसकी आत्मा इस गांव को छोड़कर कभी ना जा सके। कहा यह भी जाता है जब रात होती है तो ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रहते, ये देखते हैं, सुनते भी हैं और याद भी रखते हैं। कहते हैं जब गांव में कोई नया कदम रखता है तो ये पत्थर सबसे पहले उसे महसूस कर लेते हैं। मुंडा समाज की कहानियों में माना जाता है ये पत्थर सिर्फ यादें नहीं संभालती, ये जिम्मेदारी भी उठाती। जिम्मेदारी गांव की रक्षा की, इसीलिए इनको पूजा जाता था, ताकि जो आत्माएं यहाँ बंधी है वो भटके नहीं और अपने गांव से बदना न रहे। पर जब गांव के लोग छोड़ गए, पूजा बंद हो गई, और आज ये पत्थर अभी भी खड़ी है, लेकिन उन्हें याद दिलाने वाला कोई नहीं बचा। शायद इसीलिए रात के वक्त इस जगह से गुजरने वाले कह देते हैं अरे कोई बुला रहा है, पर एक्चुअल में कोई वहाँ होता नहीं। आज भी इस गांव में मुंडा समाज के सिर्फ 10 घर ही बचे हुए हैं। वो यहाँ रहते हैं और आज भी अपने भूतों की पूजा करते हैं, ताकि जो आत्माएं इस मिट्टी से बंधी हुई है वो शांत रहे। इसी वजह से ना इस गांव में कोई अपनी लड़की शादी करने के लिए देता है, और ना ही बाहर से यहाँ कोई आना चाहता है। आप देख सकते हो किस प्रकार से हर घर के एक सामने में एक पत्थर गड़ा हुआ है, लेकिन ना यहाँ कोई लोग है, ना लोगों की जात। बस पड़ा है वीरान घर, जो आज खंडर हो रखा है। जो कुछ समय पहले यहाँ घर भी बने थे, वो भी आज वीरान पड़े हैं। सब छोड़कर इस जगह से भाग रहे हैं और दूसरे गांव में अपना घर बसा रहे हैं। कुछ साल पहले इस सुनसान गांव में सरकारी रोड बनना शुरू हुआ था। बाहर से आए हुए मजदूर इन कहानियों को सिर्फ झूठ मानते थे, हंसी उड़ाते थे और कहते थे यहाँ कुछ नहीं है यार। पर काम के दौरान एक एक करके उनकी दर्दनाक आपातकालीन मौत हो गई। कभी एक्सीडेंट, कभी मशीन खुद ब खुद खराब, कभी ऐसी घटना जिसका कोई जवाब नहीं। आखिरकार रोड का काम बीच में बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं यहाँ सड़क नहीं बनती, क्योंकि ये जमीन सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं, मरे हुए पहरेदारों की। ये जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे सैकड़ों लोगों से भी ज़्यादा लोगों की बॉडी दफन हुई है। हर एक पत्थर कभी एक नाम हुआ करता था, एक चेहरा हुआ करता था, एक जिंदगी हुआ करता था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर की बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ से गुजरते हुए
लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं। गांव के बीच का रास्ता अचानक जंगल जैसा लगने लग जाता है और तब किसी पत्थर से एक आवाज़ आती है, यहीं रुको, यहीं रुको। इसी वजह से इस गांव में भूतों की पूजा होती है ताकि जो आत्माएं इस ज़मीन से बंधी हुई है वो शांत रह सके। पर अब जो लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, पूजा बंद हो गई है। परंतु लोग कहते हैं इस जगह पर भूत नहीं रहते। ये जगह खुद यादगार कब्रिस्तान है। यहाँ मरे हुए लोग जिंदा लोगों को देख रहे हैं और शायद इसीलिए शाम के बाद यहाँ जाना मना है, क्योंकि जो गए वो अक्सर वापस कम ही आए। ये पेड़ कब्रों के बिल्कुल पास उगता है, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर कहीं से रोक दिया हो। मुंडा समाज की कहानियों में माना जाता है ऐसे पेड़ जमीन से नहीं, यादों से उगते हैं। लोग कहते हैं जब किसी को दफनाया जाता है और उसकी आत्मा इसी मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहती, तो उस मिट्टी से उस जगह पे एक पेड़ बन जाती है। इस पेड़ की यादें, इस पेड़ की जड़ें सिर्फ ज़मीन के अंदर ही नहीं, ये उन लोगों से जुड़ी हुई है जो यहाँ कभी जिंदा थे। कहा जाता है शाम के बाद जब हवा चलती है तो इसी पेड़ की पत्तियों सिर्फ हिलती नहीं, नाम बुलाती है। इसीलिए इस पेड़ के पास कोई देर तक खड़ा नहीं होता है। गांव के लोग कहते हैं कब्रों के पास उगने वाले पेड़ कभी फल नहीं देते, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ ले लिया होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और अगर अपने चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।